अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आसिम फ्रॉम ज़ैड फार्म्स। हम आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको आपके फार्म पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एज अ फर्स्ट एड किट आपको आपके फार्म पे क्या चाहिए तो आप किसी भी इमरजेंसी की ज़रूरत में आप फ़ौरन अपने जानवर को वो एड दे सकें। उसके लिए वो आप चीज़ प्रोवाइड कर सकें कि डॉक्टर के आने तक वो संभल जाए और डॉक्टर उसको फिर देख के अपना फर्दर इलाज जारी कर सके। इसमें कुछ आपको हम देसी टोटके भी बताएंगे, क्या देसी टोटकों में क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए फार्म पे, और वो जो बाकी मेडिसिन हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलें अब आपको इन मेडिसिन की तरफ लेके चलते हैं, आपको बताते हैं हमारे पास क्या क्या है और हमने क्या क्या रखा हुआ है। जी इधर सबसे पहले देखें, हमने ग्लव्स रखे हुए हैं जो कि एक बड़ी हाइजेनिक चीज़ है कि आप ग्लव्स पहन के अपने लिए भी और अपने जानवर को भी सेव करें जो भी उनकी मेडिकेशन वगैरह करनी है। और दूसरा ये कि हमने हाजम पाउडर रखा हुआ है। ये बेसिकली हर फार्म की ज़रूरत है। हर जानवर को हम तकरीबन एक हफ्ते में 1 से 2 बार ये जानवर को लाजमी देते हैं। और उसके साथ आप देख सकते हैं फाइब्रोफिट, ये थनों के मसले मसाइल के लिए जो बकरियां हैं आपकी, जो जिनका समझ लें कि दूसरा सूआ है और वो बच्चे पैदा करने वाली हैं, और पर पिछले सूए में जो थोड़ा बहुत दूध उनके थनों में रह जाता है और वो सूख के कुछ वो फटकड़ी टाइप बन जाता है, वो जो दाने दाने टाइप बन जाता है, या कोई मसला मसाइल साड़ू की शक्ल में आप ये दे सकते हैं अपनी बकरियों को। तो इससे होगा कि ये औरल मेडिकेशन है और बड़ी इफेक्टिव है, तो इस वजह से फिर हमने इसको अपने फार्म पे रखा हुआ है। और दूसरी मेडिसिन है फीड प्लस। ये बेसिकली उन जानवरों को देते हैं जिनने बच्चा पैदा करने में तकरीबन 1 माह रह जाता है उनका, तब हम उनको देना शुरू करते हैं। ये 10 ml देते हैं सिर्फ। लिखा तो यहाँ पे हुआ है कि 2 टाइम दें, पर हम सिर्फ 1 टाइम देते हैं रात के टाइम, वो भी 10 ml। उससे ये होता है कि जो जानवरों का चड्डा है वो थोड़ा अच्छा बना लेती हैं और उनकी जो मिल्किंग कैपेसिटी भी थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है ना। अगर नॉर्मल तरीके से वो करती हैं, अगर हम ये साथ में ऐड करते हैं तो ज़रा इन्हेंस हो जाता है। तो उसके अगली मेडिसिन है प्रोजेस्टेरोन, जो है ये इंजेक्शन है बेसिकली। ये इंजेक्शन तब लगाया जाता है, ये सिर्फ बकरियों के लिए, बकरों के लिए नहीं है इंजेक्शन। तो ये जब आपकी बकरी क्रॉस होती है और आपको 1-1.5 माह जब पता चल जाता है कि यार ये बकरी अब गब्बन हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, तब आपने ये इंजेक्शन बकरी को देना है। और तब ये अपना ना तो उम्मीद है इस इंजेक्शन के साथ ना वो अपना हमल नहीं गिराएगी। और इसमें यह है कि इसकी जो डोजेज वगैरह आपने किस तरह किसको देना है, तो आपने जो इसकी डोजेज है हर जानवर के लिए डिफरेंट है। बड़े जानवर के लिए लहदा, छोटे के लिए लहदा। ये यहाँ पे आपको ना लिखी हुई मिल जाएगी कि आपको आपके जानवर को कितनी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे दे दें। बाकी ये 2 आप इंजेक्शन हमारे सामने देख रहे हैं, एक कैटोजेक्ट है, एक डिक्लोस्टार है। तो ये दोनों इंजेक्शन जो हैं ये बेसिकली बुखार और बॉडी पेन वगैरह के लिए हैं जानवरों के लिए। आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेडिसिन पहले की पड़ी नहीं थी हमारी, कुछ अभी आई हैं, तो फिर इस वजह से ना ज़रा मिक्सअप हो गया। पर ये कि हमने इकट्ठी रखी है, इन दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं। पर हर जो मोस्टली रिकमेंडेशंस हैं वो कैटोजेक्ट की तरफ हैं कि कैटोजेक्ट रखी जाए बुखार और दर्दों के लिए। और बाकी आपके पास ये थर्मामीटर ज़रूर होना चाहिए, जब बुखार वगैरह आप चेक कर सकें कि बकरी को कितना टेम्परेचर है, उस हिसाब से आप उसको ट्रीट कर सकें। जब और याद रखिएगा, जब भी बकरी का टेम्परेचर 104 के करीब हो, 103 104 के करीब हो, तब आपने उसको मेडिकेशन नहीं करनी है। आपने सर में पानी डाल के उसका टेम्परेचर डाउन करके फिर उसको कोई मेडिकेशन करनी है आपने। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास सिरिंज है। ये बेसिकली सिरिंज हमने रखी हुई है। ये थोड़ा नॉर्मल सिरिंज थोड़ी आसान इस वजह से कि यार ये पोर्टेबल सी है, इसके आगे आप सिरिंज चेंज कर सकते हैं, जो मर्ज़ी लगा लें। और मतलब आपने एक बार इस पर पैसे खर्चने हैं, बस आपके पास आ जाएगी, ये घूमेगी, ख़राब नहीं होगी। और दूसरा ये बोरिक एसिड पाउडर है। ये बकरियों की आंखों में अगर मसला मसाइल हो तो उसके लिए उनकी आंखों में डाल सकते हैं। कोई पानी शानी आना शुरू हो जाए, कोई इशू हो जाए, तब ये उनकी आंखों के लिए। और ये आप तीनों मेडिसिन देख सकते हैं, एमिकॉम, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन A, D, 3E, ये तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं बकरियों के लिए। तो आप और ये तीनों ही समझ लें कि एक किस्म के ताकत के इंजेक्शन है। ये डेफिशिएंसी पूरी करते हैं विटामिन्स की, जानवरों के अंदर जो रह गए हैं, जो मिनरल्स वगैरह उनको नहीं मिल रहे। तो इसमें एमवी कॉम जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है कि अगर कोई आपको फील हो रहा है कि आपको जानवर लिस्सा हो गया है, कमज़ोर हो गया है, ज़्यादा उठ नहीं पा रहा, तो आप एमवी कॉम हम रिकमेंड करते हैं। आप विटामिन A, D, 3E, तो ये तो मेरे हिसाब से रूटीन में लगने चाहिए।
जानवरों को, ताकि उनकी ना विटामिन की डेफिशिएंसी जो है और वो पूरी होती रहे। विटामिन बी कम्प्लेक्स का भी यही तकरीबन है सीन। तो बाकी इससे अगली मेडिसिन आती है टाइजेंट। टाइजेंट बेसिकली होती है निमोनिया वगैरह के लिए बकरों को। अगर आप लेट्स सपोज मंडी से अक्सर परचेजिंग करते हैं, आपको वहाँ पे जानवर बड़े हेल्दी लगते हैं, जब आपके फार्म पे आते हैं तो वो उनको खांसी, नज़ला, जुकाम और उनका नाक बने लग जाता है, वो साइन होते हैं कि उनको निमोनिया हो गया। क्योंकि व्यापारी हज़रात जो लेके आते हैं अपने जानवरों को, वो ज़बरदस्ती पानी पिला के फिर बाद में माल पे लेके आते हैं, और फिर उससे उनको फेफड़ों का मसला मसाइल होता है। और तो उसके लिए ये टाइजेंट इंजेक्शन है जो हमने रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये नोवा हेपावेट जो है, ये बेसिकली लिवर टॉनिक है। ये समझ लें कि नॉर्मल रूटीन की चीज़ है, आप कभी कभार अपने ना बकरों को दे सकते हैं, ताकि उनके लिवर, बेसिकली लिवर टॉनिक ही है ये, उनको सेट रखता है और उसके जिगर की सोजिश वगैरह को, इन चीज़ों को लिए बड़ा बेहतरीन है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ये क्योर ऑयल है। बेसिकली ये जब आपके जानवर को कहीं पे चोट लग जाए और आप चाहते हैं कि वहाँ पे मक्खी वगैरह ना बैठे, तो ये जो बड़ा इफ़ेक्टिव, बहुत तेज़ फार्मूला है ये, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप और बस इसको लगाने के लिए जानवर की ये एहतियात है कि जो भी बंदा लगा रहा हो वो ग्लव्स लाजमी पहने, एक लकड़ी के ऊपर छोटा सा कोई कपड़ा बांध ले, उसके साथ वो लगाए। उसको इंसानी हाथ नहीं लगने चाहिए इस फार्मूला का डायरेक्ट। तो बस ये इस चीज़ का ख्याल रखना। बाकी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये बहुत हेल्पफुल है, मक्खी को पास भी नहीं आने देगा। बाकी जितनी भी दवाइयाँ थोड़ी बहुत आ जाती हैं मक्खियाँ पास, ये बिल्कुल पास नहीं आने, बहुत तेज़ है। तो दूसरी इसके साथ ही इसी तरह की एक अपने पास स्प्रे है, ट्राइजन प्लस है। ये बेसिकली इसलिए है कि आप जख्म पे जब लगा देंगे कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे, मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। ये भी तकरीबन इसी काम के लिए जो मैंने आपको पहले दिखाई है। ये स्प्रे है वो उसकी सूरत में है, क्या नाम है, लिक्विड की सूरत में। और उसके आगे हमारे पास इंजेक्शन है, ड्यूराटेक इंजेक्शन। ये बेसिकली मोस्टली उन केसेस में इस्तेमाल होता है जब आपके जानवरों को पेशाब आना बंद हो जाए, पेशाब रुक जाए, उसके लिए इस्तेमाल होता है। या जिससे कहते हैं वो पीछा मारती है, जो जानवर कोशिश करता है पीछा मारने की, उसके लिए इस्तेमाल होता है ड्यूराटेक इंजेक्शन। और बाकी ये जो तीनों आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने, ये इसमें ट्राइबर्सन है, एनोर 20 है, इनक्योर 10 है। ये बेसिकली तीनों एंटीबायोटिक्स हैं और इनके तकरीबन काम थोड़ा बहुत सिमिलर ही है इनका। ट्राइबर्सन ये है कि मोस्टली केसेस में आप साड़ू की शक्ल में मतलब कि ये प्रेफरेबल होता है कि आप ये वाला एंटीबायोटिक दें बकरियों को। और बाकी इनक्योर 10 और एनोर 20% ये तकरीबन एक ही चीज़ है। और ये ज़रा 10% में है, 20% में है, थोड़ी हैवी डोज है, लाइट है। तो हम दोनों में से रिकमेंडेशन यही है कि इनक्योर 10 ही आप लोग रखें, ये ना लें, कोई मसला नहीं है इसका। ट्राइबर्सन भी रखें और इनक्योर 10 भी रखें। ट्राइबर्सन बस आपने उसी सूरत में देनी है जब आपका मसला ज़रा शदीद बढ़ गया हो। जब अभी इनिशियल स्टार्ट पे आप इनक्योर 10 से कर सकते हैं। इनक्योर 10 तकरीबन हर तरह के मसले मसाइल को कवर कर लेता है। इस तरह मोक होगी, बुखार हो गया, खांसी वगैरह होगी, या जो हल्की फुल्की एंटीबायोटिक के लिए आप इसको एज अ स्टार्टर भी बच्चों को भी बहुत कम लगा के ना रिज़ल्ट ले सकते हैं। और हर बंदा आपको ये रिकमेंड करता है कि इनक्योर 10 आप अपने पास रखें। उसके बाद जो अपने पास मेडिसिन आ जाती हैं वो है जी आईवेक 2% है। ये बेसिकली टिक्स वगैरह इन चीज़ों को जो जानवरों की स्किन पे जो मसले मसाइल आते हैं, जो कीड़े जुड़ते हैं, उनके लिए ये स्किन में लगता है इंजेक्शन। ये गोश्त में नहीं लगता है, स्किन में लगता है। और बाकी फिर ये दो साशे हैं जी अल्बेंडाजोल के। ये भी एक डिवर्मर है, पर ये हमने रखा हुआ है सिर्फ बच्चों की डिवर्मिंग करने के लिए। तो बच्चे अगर लेट्स सपोज 1 माह का बच्चा है तो 3 बच्चे हैं, इस पैकेट को आप 3 बच्चों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सारा नहीं इस्तेमाल करना। इसमें होता है कि बच्चे अक्सर मट्टी खाना वगैरह ये चीज़ें शुरू कर देते हैं, तो ये उस चीज़ से बड़ा अच्छा इफ़ेक्टिव है कि कोई भी कीड़े शीड़े जो हो ना वो निकाल देता है और इससे मोक नहीं लगती बच्चे को। ये सिर्फ बच्चों के लिए हमने रखा हुआ है। तो उसके बाद अब आ जाते हैं एक्सपेंडाजोल जो है, ओजोक्स ये हमने रखा है 1 लीटर वाला पैक। इसमें ये कि जानवरों की जो बड़े जानवरों की डिवर्मिंग वगैरह है इसे हम करते हैं। इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। ये मोक लगाता है स्टार्ट में बड़े जानवरों को, बट ये कि ये मुझे बाकी दवाइयों से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा है, इस वजह से हमने रखा हुआ है। बाकी और भी काफ़ी डिवर्मर हैं बड़े जानवरों के लिए मार्केट में पड़े हुए हैं, तो जो आपको बेहतर लगता है, जिस पे आप सेटिस्फाई हैं, वो ले लें। तो उसके बाद आ जाता है जी मोशन का मसला और कब्ज़ का मसला।
उस मसले के लिए हमने पहले ओरल सस्पेंशन रखी है कि ओरल लेट दे के कोशिश करें उससे मसला हल हो जाए, ठीक है। नहीं होता तो फिर हम ये एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं। तो उससे पहले ये है जी कोलक्रेस है सिरप, ये कोबाल्ट सिरप है जी। ये बेसिकली है उसके लिए जो कब्ज़ हो जाती है, बंद बन जाता है, गैस हो जाती है जानवर के पेट में, उसके लिए। तो ये इसको देने का तरीका रहता है कि आपने 150 ml पानी लेके उसमें 10 cc ऐड करना है, 10 से 20 cc। ये यहाँ पे डोजेज हर लिखी हुई है, जानवर के अकॉर्डिंग आपने कितनी cc ऐड करनी है। तो ये हमें बड़ी इफेक्टिव लगी है। ये हमारे एक जानवर को मसला आया था जिसमें गैस वगैरह होने लग गई थी, तो हमने उसको तकरीबन जब गैस का मसला हो तो आपने हर 2 घंटे बाद देनी है। तो मैक्सिमम एक दिन में 2 से 3 बार देनी है, आपको रिज़ल्ट उसी वक्त नज़र आ जाएगा। और सबसे एंड पे जी ये है अपनी स्कोर एक्स बेसिकली मूक के लिए। अगर जानवर को मूक लग जाती है तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से डोजेज यहाँ लिखी हुई है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इस वक्त मार्केट में। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले अगर मूक लगी है बड़े जानवर को तो हम यही दें, इससे मसला हम सॉल्व करें। तो उसके बाद फिर ये तो होगी सारी मेडिसिन। इसके बाद जो आपको देसी टोटका है, देसी चीज़ें हैं, वो हम आपको बताते हैं कि हमने यहाँ पे हर वक्त हमारे यहाँ अवेलेबल होती है सौंफ, अजवाइन और गुड़। ये 3 चीज़ें हमारे पास हमेशा अवेलेबल होती हैं। तो अगर कोई ना कोई मसला हो, जानवर ढीला हो जाए या कुछ खा पी नहीं रहा या उसको कोई मोक शोक वाला चक्कर आ जाए या कोई बुखार से फील हो, पहले हम गुड़ और सौंफ और अजवाइन इन चीज़ों से ज़रा कोशिश करते हैं कि मसला हल हो जाए। तो अगर अगर नहीं होता फिर हम इन सारी मेडिसिन की तरफ आते हैं। तो ये मेडिसिन आपके फार्म पे अवेलेबल होनी चाहिए और आपको इन सब का पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन सी मेडिसिन क्या क्या करती हैं। तो इस तरह आप जो इनिशियल स्टेज पे जो एड होती है अपने जानवर को दे सकते हैं। इससे जानवर की जान भी बच सकती है, क्योंकि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा डॉक्टर का साहब कब पहुँचें फिर जानवर को देखें। तब तक आप अपनी एड दे के जानवर को स्टेबल कर सकते हैं कि जब तक और डॉक्टर ना इसको देख सकें। तो बाकी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। ये बेसिकली हम आपके साथ वही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो हम खुद चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, हम बातों के साथ नहीं चलते। तो बाकी फर्दर इंशाल्लाह आपको अपनी और एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे अपने चैनल पे, और हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपकी किसी चीज़ की समझ नहीं है किसी दवाई की, तो फर्दर आपने पूछना हो तो आप कमेंट कर दें, हम आपको वहाँ पे आंसर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।